हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, बुक हमारी है आर.डी. शर्मा। उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 20 जो हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उसका एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। 20.2 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियोस में कैलकुलेट कर लिए, उनका सॉल्यूशन हमने देख लिया है। तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 20.2 जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड कोन whose base is of diameter 40। ये हमारे पास सॉलिड कोन है जिसका वो डायमीटर वो दे रखा है कितना, 40। ठीक है, आगे कह रहा क्वेश्चन में एंड वर्टिकल हाइट 51 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसका h दे रखा है 51 सेंटीमीटर। सपोजिंग द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड वेट 10 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज हुआ है उसका जो पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो 10 ग्राम का है। क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें भाई, अगर डायग्राम बना ले तो डायग्राम की बात करें, हमारा ये एक राइट सर्कुलर कोन हो जाएगा। क्लियर, ये इसका रेडियस होता है, ये इसका वर्टिकल हाइट होता है और ये स्लैंट हाइट होता है। क्लियर, ये तो पहले प्रीवियस क्लास में या फिर मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है भाई जो बेस का डायामीटर वो कितना है, बेस का डायामीटर 14 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट है 51 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि अगर हम इसकी बात करें तो ये 51 है और ये कंप्लीट लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर बाई 2 होता है रेडियस। क्लियर, और जो यहाँ पे इसका वेट दे रखा है WEIGH दे रखा है इसका 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है भाई, अगर किसी चीज का वेट की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वही उसका वेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पार्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वो दे रखा कि जो पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा उसका वेट दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्यूब का, इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वर्टिकल हाइट। क्लियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आप यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना 7, सॉरी, तो हो जाएगा 7 इंटू 7। देखो हमें करना क्या कि अपने कैलकुलेशन को हमेशा इजी वे में रखना है। ठीक है, इंटू एच की बात करें तो एच कितना है 51। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग आ जाएं, इसको सॉल्व करें तो 7 से हम इसको 7 टाइम्स 1 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं, 3 से हम 51 को 17 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 17 3 से 51 होता है। क्लियर, अब हमारे पास बचा क्या, 22 इंटू 7 इंटू 17। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 115 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई करो, 17 4 ज़ा होता है 68, कैरी 6, 17 5 ज़ा 85। 85 में अगर हम लोग 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 91। क्लियर,
और 17 बन जा 17 होता है, 17 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। क्लियर। अब एक चीज देखो, ये तो अभी आ गया हमारा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। क्लियर। अब हम अगर वेट की बात करें, वेट ऑफ द कोन, अब देखो वो क्या कह रहा कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया, हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2618 इंटू 10, दैट इज ये आ गया 26180 ग्राम वॉल्यूम है ये, सॉरी वेट है इसका ग्राम में। अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम केजी में क्या करेंगे, 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। क्लियर, ये तो हमें पता है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 26180 डिवाइडेड बाई 1000, 3 जीरो है तो ये 3 डिजिट पे यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। दैट मीन्स अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 26.18 केजी इस जो हमारा यहाँ पे कोन यूज हो रहा है और उसका वेट। क्लियर, तो यही आंसर हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वो हमारे उसके दोनों जो लेंथ किए गए या फिर कह लो दोनों जो उस जगह का आर्म दिया गया वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बना लेते पहले राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो इस पॉइंट पे राइट एंगल है। ठीक है, इसमें अब जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है उन दोनों साइड को दिया गया क्वेश्चन में, एक हमारा 10 सेंटीमीटर है और दूसरा 6.3 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इज मेड टू टर्न राउंड ऑन द लॉन्गर साइड, मतलब हमें क्या करना है, इसको जो लॉन्गर साइड है उसके चारों तरफ घुमा देना है। ठीक है, अब जब इसको हम चारों तरफ घुमाएंगे, इस चीज को, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको अगर हम पकड़ के चारों तरफ घुमा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। क्लियर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब यहां से जो भी सॉलिड बनेगा राइट सर्कुलर कोन बनेगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देन ऑल्सो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स CSA भी इसका हमें बताना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास ये है, इसको जब हम घुमाएंगे इस चीज को पकड़ के, सॉरी इस पॉइंट को जब पकड़ के घुमाएंगे तो चारों तरफ घूमेगा तो कुछ डायग्राम हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट सर्कुलर कोन हो जाएगा। क्लियर, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करूं, ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर, दैट मीन्स 6.3 इंटू 6.3 इंटू 10 जो हमारा यहाँ पे वर्टिकल हाइट है। क्लियर, अगर हम लोग बात करें 7 से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 0.9 टाइम्स हो जाएगा। 7 9 जो 63 होता है, 1 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे हम लोग डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2.1। ठीक है, 21 3 63 होता है, 1 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे डेसिमल भी लग जाएगा। क्लियर, अब हमारे पास बचा क्या क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगी 22 इंटू 0.9 इंटू 2.1 इंटू 10। क्लियर, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.9 इंटू ये हो जाएगा कितना 21, क्योंकि 1 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे डेसिमल 0 से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 1 19, 1 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद 21 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.8 इंटू 21, मल्टीप्लाई करो,
1 से पहले करोगे तो हो जाएगा 198, 2 से करोगे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 119 एंड 2 1 जा 213, 8 9 6 होता है 15, 9 1 10 1 11 और 3 1 4, 1 डिजिट पे डेसिमल, 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका 415.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो भी सॉलिड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम हमें मिल गया 415.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे कह रहा है भाई CSA भी फाइंड करो इसका। ठीक है, तो अगर हम लोग CSA की बात करें, CSA को बोलते क्या है, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें CSA दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कोन का CSA कितना होता है, पाई आर एल। अब देखो हमारे पास R है, H है, बट L नहीं है, तो L हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका अगर 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड नॉर्मल सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो L हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, L इज इक्वल टू हो जाएगा 10, H हमारा कितना 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100 एंड ये हो गया 6.3, इसका स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग, 6.3 इंटू 6.3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 का 8 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, 9 8 8 16, 7 8 8 16, 7 1 8 8 1 9 एंड 3, 2 डिजिट पे डेसिमल है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 39.69। क्लियर, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। L इज इक्वल टू हो जाएगी रूट ऑफ 139.69। क्लियर, अब देखो एक चीज कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए, डिवीजन मेथड से हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी सॉल्व करेंगे, जो भी इसका रूल होता है, जो भी तरीका होता है, वो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम डिटेल में अच्छे से समझा देंगे कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं इसको। 139.69। क्लियर, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ से 2 डिजिट के पेयर बनाते हुए चले आते हैं। लास्ट में हमारा ये 1 बच रहा है, तो 1 ही इसको रहने देंगे। ठीक है, अब करना क्या होता है, यहाँ पे वही नंबर लिखना होता है और यहाँ पे वही नंबर लिखना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, सेम नंबर यहाँ पे प्लस करना होता है और इसको माइनस करना होता है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा, अगला पेयर कैरी कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आना है 2 है, यहाँ पे 39, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो नंबर लिखना वही यहाँ पे होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो 44 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 टाइम से रखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं और ये हो जाएगा 21, 1 जा 21, 1 यहाँ ऐड कर देंगे, इसको माइनस करना होता है, ये बचेगा 22। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, अगला पेयर फिर से कैरी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारा 22 है, इसके आगे यहाँ पे ऐसे डिजिट लिखना है कि यहाँ पे वही डिजिट लिखने के बाद ये पूरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करो तो इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो लगभग हमारा ये 220, अगर हम 3 डिजिट को एज्यूम करके चल रहे हैं, तो अगर हम लोग 3 डिजिट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं तो 220 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1800। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें भाई 9 टाइम्स में हो नहीं सकता, ज्यादा हो जाएगा। अगर 8 टाइम्स चेक कर लें एक बार, तो 8 टाइम्स अगर करेंगे तो यहाँ भी 8 हमें लिखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 2 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 होता है, 8 2 जा 16,
8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 में 2 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। दैट मीन्स हो रहा है 1824 है, यहाँ पे 1869 है, तो हम 8 टाइम्स कर सकते हैं। यहाँ पे 8 लिखो और यहाँ पे भी 8 लिख दो, ये हो जाएगा 1824। अब हमें 1 डिजिट तक मिल गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वैसे अगर जितने डिजिट यहाँ पे आगे चाहिए वैसे आगे इसको सॉल्व करते चले जाओगे। अब देखो करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे सारे डिजिट तो खत्म हो गए हैं, अब हमें करना क्या है, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 8 8 16, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे स्पेस छोड़ के रखना है 1 डिजिट लिखने के लिए, ठीक है। इसको माइनस करोगे, यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। अगला हमको 0 पेयर में लेके यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है। बस ऐसे करना होता है, ऐसे ही आगे चलेगा, जैसे जैसे आगे चलोगे यहाँ पे पेयर में 0 बढ़ाते चलोगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कितना आ गया 11.8। L का वैल्यू कितना आ गया 11.8। दैट मीन्स जो हमारा स्लैंट हाइट है वो कितना है 11.8 है। क्लियर। तो इजी है, अगर मैथ्स आ रही है, सॉल्यूशन अच्छे से कर पा रहे हो, बेसिक चीजें जो पता है वो पता है, तो मैथ में बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। L का वैल्यू यहाँ हमको मिल गया 11.8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये L क्या होता है स्लैंट हाइट। अब आ जाओ किस पे, CSA पे। CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, या फिर डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 6.3 इंटू 11.8। ये हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा 0.9 टाइम्स, ठीक है। और 22 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 हो जाएगा। आगे हम लोगों ने कर लिया है 19.8 इंटू 11.8। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कर लो यहाँ पे। अब देखो करो क्या कि डेसिमल को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करने के टाइम पर डेसिमल को भूल जाओ, नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करो। 198 इंटू 118, 8 8 जा कितना होता है 64, 8 9 जा 72, 72 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 डिजिट छोड़ के 1 8 9 1 हो जाएगा, फिर 1 डिजिट छोड़ के 8 9 1 ऐड करो इसको 4 8 8 16, और 9 5 होता है 14, 14 में 8 ऐड करोगे 22, कैरी 2 2 2 4 4 4 और 9 13 और 1 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 2 डिजिट पर डेसिमल था, 2 डिजिट पर डेसिमल यहाँ पे लगा लो। दैट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 232.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, जिसका जो वॉल्यूम है वो 415.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और जो इसका CSA है वो कितना आ गया 232.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तुम लोगों की बुक में जो आंसर है वो 234.03 आ रहा, ठीक है। ये क्यों आ रहा, क्यों डिफरेंस आ रहा है इसमें? इन्होंने क्या किया है कि इसको जो 11.2 है इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखा है, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था ना कि अगर आगे अगर जाना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने डेसिमल के बाद 82 रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन में जो इनका इंक्रीज हो गया, वैल्यू बढ़ गया। बाकी वो कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट चूंकि हमने उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो वहां जाके वो लगभग 2 डिजिट हमारे खत्म हो गए थे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो वहां पे लॉन्ग डिवीजन से यहाँ और आगे प्लेसेस पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे प्लेसेस पे आगे जाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना डिफरेंस आया, बाकी कोई इश्यू नहीं होगा ये, ठीक है। बुक में आंसर जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन यही रहेगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन द क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई कह रहा है कि एक हमारे पास 14 सेंटीमीटर एज का क्यूब है, उसमें हम लार्जेस्ट जो भी कोन फिट कर सकते हो उस
क्यूब के अंदर हमें उसका क्या बताना है, वॉल्यूम। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें भाई, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब बना लेते हैं, थोड़ा सा सही नहीं बना, फिर से आते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसमें हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर और ऐसे फिट कर देते हैं और इसके इस कॉर्नर से ये, इस कॉर्नर से ये, इस कॉर्नर से ये, इस कॉर्नर से ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्यूब बन गया। ठीक है। अब इसमें कैसा कोन हम फिट करेंगे, कोन कैसे फिट करेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है यहां से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कोन फिट किया जाता है। तो अच्छा एक चीज ये बताओ कि इसका, जैसे हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का सभी जो एजेस हैं वो कितने होंगे, 14 सेंटीमीटर होंगे। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें ये डायामीटर है, जो इसका डायामीटर बनेगा वो कितना बनेगा, 14 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये हाइट जो होगा वो भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। दैट मीन्स कहने का कि जो हमारा यहाँ पे कोन इसमें फिट होगा उसका जो हाइट होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा और जो उसका बेस का रेडियस होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पे इसका डायामीटर कितना आ गया है, डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर हम हाइट h की बात करें तो h कितना आ जाएगा इसका, 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वही वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, h वैल्यू पुट करो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 कर लेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है और जो हमारा इसका हाइट है वो कितना है, 14 है। ठीक है। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आगे सॉल्व करो इसको, तो बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 7 कितना होता है, 154 इंटू ये हो जाएगा 14/3। आगे सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56 और 14 5 जा होता है 70, 70 में 5 ऐड करेंगे 75 हो जाएगा, 14 1 जा 14, 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21 मतलब 2157/3। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 7 जा हो जाएगा 21, 5 3 1 जा 3, 2 बचेगा 26, 3 8 जा 24, बचेगा यहाँ पे 2, 20 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 3 6 जा 18, 18 फिर से 2 बचेगा, 20 हो गया, 3 6 जा 18। ठीक है। तो ये इसका 718.66 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉल्यूम दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है इफ द डायामीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है बेस का वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे तो 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा कि पहले पार्ट में हाइट फाइंड करना है। अगर हम लोग बात करें पहले पार्ट की तो इस कोन का हाइट फाइंड करना है। देन उसके बाद सेकंड पे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट दैट मींस कि सेकंड पार्ट में हमको एल फाइंड करना है। और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना, दैट मींस कि CSA फाइंड करना है इस कोन का। ठीक है। तो अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो CSA हमको बताना है। क्लियर। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है, हमें उससे हाइट फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास है, तो दो चीजें गिवन है, एक अननोन है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले पार्ट पे आ जाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, देखो वॉल्यूम कितना है 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू
पाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना 14, तो आर का स्क्वायर करेंगे 14 इंटू 14 और हाइट हमको फाइंड करना है। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो हाइट को यहीं पड़ा रहने दो, जो भी डिवाइड हो रहा है उसको पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 टाइम्स में 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हाइट हमारा यहीं पड़ा रहेगा, बाकी सारे नंबर्स को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू 9856 इधर है, इसको यहीं पड़ा रहने दो। जो भी चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो वो इसके डिवाइड में आ जाएंगी, और जो भी चीजें डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो डिवीजन में हमारे पास 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारी चीजें 22 इंटू यहाँ पे कितना बचा 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास है 14। क्लियर? सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे यहाँ पे लिखते हैं, या फिर चाहो तो ना लिखो, साथ साथ करते चलेंगे। 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18, 5 है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। क्लियर? फिर 2 से हम इसको कट करेंगे 7 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 कैरी होके 12 करेगा, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर से क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये 11 टाइम्स, जो 22 है 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 2 से हम इसको भी कट करते हैं। तो 2 1 जा 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्लियर? हाँ, 11 से डायरेक्टली इसको कट करते हैं। 11 1 जा 11 हो जाएगा, ये इसको 11 से कट करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 बचेगा 13 हो गया, फिर से 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, अब ये 22 हो गया, 11 2 जा 22। क्लियर? 7 से अब इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा कितना यहाँ पे 3 नहीं 7 4 बचा है ना, हो गया 42। तो 7 से 42 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे h की बात करें, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, इजिली कैलकुलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते अगर तो डायरेक्टली भी कट कर सकते थे, पहले 2 से कट कर लेते, देन उसके बाद पूरा 14 से कट कर लेते। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे 3 हमारा बचा हुआ है अभी, है ना। देखो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते, पहले 2 से कट कर लेते, थोड़ा सा स्मॉल हो गया, अब उसके बाद कोशिश करते कि 14 से डायरेक्टली कट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद 22 से डायरेक्टली कट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। हाँ, इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर टाइम लग सकता है, लेकिन ये वाला जो छोटा छोटा करके कट करना है इसमें टाइम नहीं लगता और गलती भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा h 16 इंटू 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा h 48 सेंटीमीटर। क्लियर? तो h जो आ गया इस क्वेश्चन में, हाइट आ गया है उसका, किसका, कोन का, वो हमारा आ गया 48 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे हम हाइट की जगह लिख लेते क्योंकि आगे सॉल्यूशन करना वहां पे जरूरत पड़ सकती है। तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर। अब जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है, बाकी हम इरेज करके सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर? अच्छा, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। कैलकुलेशन इन द सेंस कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड करने या कट करने में गलती हो सकती है, तो वो आप लोग देखते रहिएगा। जहां भी अगर ऐसी गलती है तो हमें बाद में कमेंट में जरूर इन्फॉर्म करिएगा, उस चीज को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज और हम सोच रहे हैं कि जो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं पे, पहली बात तो उसको हम कमेंट पिन कर देंगे जो भी आंसर होगा इजिली, और दूसरी चीज कि जहां भी जिस वीडियो में गलती होगा, अगर वो चीजें हमें बताता है कोई या फिर हमारी नोटिस में आता है, तो हम उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना के उस वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों को कमेंट में पिन करके दे देंगे। तो उस क्वेश्चन पे जाके आप लोग उस लिंक पे जाके वहां पे जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ वो उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं करूंगा, क्योंकि यार देखो हम भगवान तो है नहीं, गलतियां हो सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो कैलकुलेशन करने का तरीका है या फिर जो उस क्वेश्चन को करने का तरीका वो गलत नहीं होगा कभी भी।
ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, अगर हमें पता चलेगा तो वो तो हम सुधार देंगे, और अगर आप लोगों को पता चलता है तो उस चीज़ को बताइएगा कमेंट में, हम उस पे वीडियो बना के और उस वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग वहां से जाके उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमको नेक्स्ट पार्ट में एल फाइंड करना, एच है हमारे पास और आर भी है हमारे पास, एल फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है भाई कि हमारे पास एच और आर है, हमें एल फाइंड करना। फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? एल हमको फाइंड करना है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। एच हमारे पास कितना आ गया 48, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आर हमारे पास कितना 14, इसका स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत? आओ आगे। L इज इक्वल टू रूट ऑफ 48 का स्क्वायर। अब इतना याद नहीं है मुझे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इतना याद करने की भी जरूरत नहीं। मैक्सिमम 13, 14, देखो याद जितना कर लोगे सही है, लेकिन 30 तक ठीक होता है, सफिशियंट होता है। लेकिन कैलकुलेशन और फास्ट करना, तो आप जितना याद कर सको वो कम ही है। जैसे यहाँ पे अगर 48 का स्क्वायर होता तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे, जो हमें कैलकुलेट करना उसका टाइम बच जाता। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। हाँ, 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैक्सिमम यूज होता है। क्लियर? तो 48 इंटू 48 करेंगे इसको, 48 इंटू 48, 8 8 64 और 8 4 32, 32 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 4 8 32, 4 4 16, 16 3 होता है 19। क्लियर? 4 8 to 10 का 0, 9 3 12 और 12 1 13 और 1 1 2। तो यहाँ पे जो हमारा 48 का स्क्वायर हो कितना आ गया 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, इतना ही टाइम लगता है जितना 14 में लगा था, अगर याद होता तब। इसमें 196 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 31415 एंड 2, 2500। तो L इज इक्वल टू 2000 रूट ऑफ 2500, और L जो है हमारा स्क्वायर किसका होता है 2500, ये होता है 50 का। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्या L। क्लियर? स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट हम लिख लेंगे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमको CSA फाइंड करना है। CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। वैल्यू पुट करो, पाई हमारे पास 22/7 इंटू आर है 14 और एल कितना आ गया 50। ठीक है, 7 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे और उसके बाद 52 हो जाएगा ये 100, 22 इंटू 100 दैट इज ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, CSA हमारे पास ये आ गया है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर। एक कॉनिकल पिट है, ठीक है, गड्ढा बना हुआ जिसका टॉप का डायामीटर है 3.5 मीटर, इज 12 मीटर डीप। उसका जो डीपनेस है, गहराई है, वो कितना 12 मीटर है। अब कह रहा है फाइंड करो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो क्वेश्चन इजी है, इजीली कर सकते हैं। अब देखो कॉनिकल पिट की बात कर रहा, तो पिट कैसे बनेगा? कभी ऐसे तो बनेगा नहीं पिट, या फिर हाँ ऐसे नहीं बन सकता नॉर्मली, क्योंकि भाई ये चीज ऊपर की तरफ स्लैंट नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना है, कॉनिकल पिट हमें कैसे बनाना है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पे हमारा ये इसका टॉप हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया है भाई। जो टॉप है उसका रेडियस कितना दे रखा है, डायामीटर दे रखा 3.5 और इसका जो डीपनेस है वो है 12। तो अगर इसकी परपेंडिकुलर डीपनेस की बात करें तो 12 मीटर का है और जो इसका डायामीटर है वो कितना है 3.5 मीटर है। हमें इसका क्या बताना, कैपेसिटी, नॉर्मली वॉल्यूम बताना है, उसके बाद कैपेसिटी फिर किलोलीटर में बताना। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें डायामीटर कितना दे रखा है 3.5, ठीक है। अब हमको रेडियस मीटर में है 3.5 मीटर, अगर रेडियस बताना तो ये हो जाएगा 3.5/2, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे देखो कि हमेशा कोशिश ये करना कि डेसिमल हटा के रखना। जब डेसिमल किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता तब तो मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर कहीं भी चांसेस है कि हम डेसिमल हटा सकते हैं तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डेसिमल को हमेशा हटा लेना है, ठीक है। जैसे इसकी मैं बात करूं, यहां से अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे एक जीरो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर इसको हम 5 से कट कर लेंगे, 5 4 जा 20 होता है और 5 7 जा 35। दैट मीन्स जो रेडियस हमारे पास आ गया 7/4 मीटर, ठीक है। और जो इसका हाइट है वो कितना दे रखा है 12 मीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो और वैल्यूज को पुट करके इसका कैलकुलेशन करके वॉल्यूम कमेंट में बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना आ गया 7/4, तो आर स्क्वायर करना 7/4 एंड 7/4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और हाइट हमारे पास है 12, ठीक है। 7 से इसको कट कर लेंगे, 3 से इसको हम 4 टाइम्स कट कर लेंगे और 4 से इसको कंप्लीटली कट कर लेंगे, 2 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको कट कर लेंगे 11 टाइम्स, इजी है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई नीचे 2 बच गया। यहाँ से वॉल्यूम हमको मिल जाएगा 77/2, स्मॉल कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 है ना, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा 10 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा 10 मीटर 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 क्यूब, ठीक है। 3 5 है, वॉल्यूम ही बताना है ना, हाँ 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 3.5 है, ठीक है, हमने 3.5 रख लिया और इसका जो डीपनेस है 12 मीटर है, 12 मैंने रखा है, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया क्या यार, 3 से हम पहले इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर लिए, 7 से इसको कैंसिल कर लिए हैं, ठीक है। फिर 4 से डायरेक्टली इसको 4 कैंसिल कर लिए हैं, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 12 होता है, ठीक है। 11 7 जा 77/2, व्हाट यार, चेक करो इसमें बुक में तुम्हारे 154 आ रहा है, हमारा 77/2 कैसे आ रहा है, लत भैंसण है क्या ये लोग यार, चेक करो जरा। 1/3 22/7 7/4, ठीक है, स्क्वायर करेंगे 7/4 और ये हो जाएगा 12। अगर हम लोग बात करें फिर से जरा इसको इरेज करके फिर से कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सही है, इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। भाई 3 से हम क्या कर रहे हैं, इस 3 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देन उसके बाद इस 4 से ये 4 भी कैंसिल कर देते, इसका काम खत्म। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है हमारे पास, 4 को हम 2 टाइम्स 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 11 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। बचा यहाँ पे हमारे पास ऊपर कितना बचा है 11 बचा, यहाँ पे 7 बचा, बाकी सब कुछ तो कटा हुआ है, 11 इंटू 7/2 यही आएगा, ठीक है। वो आंसर गलत दे रखे हैं, आंसर नहीं सही वो भाई। इस 2 को हमको लगता है जो ये नीचे 2 आ रहा है इसको उन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया है, तभी तो 77 2 होता है 154, क्लियर। तो 38.5 मीटर क्यूब आ गया। अब देखो वो कह रहा कि किलो लीटर में बताओ, किलो लीटर में बताना, तो जो मीटर क्यूब होता है एज इट इज किलो लीटर होता है और जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो लीटर में होता है, ठीक है। तो यहां पे हम अगर बात करें तो जो उसकी कैपेसिटी है, यहां पे लिख लो कैपेसिटी कितना आ जाएगा 38.5 किलो लीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। एक मोनिका है, उनके पास एक कैनवास रखा हुआ है, ठीक है। उसका जो एरिया गिवन है, दिया गया वो कितना 551 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 15 है एरिया ऑफ
कैनवास कितना 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी यूज टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड, वो इस कैनवास से कॉनिकल टेंट बनाना चाह रही है। ठीक है, विद अ बेस रेडियस 7 मीटर। अब जो यहाँ पे कॉनिकल टेंट है उसका रेडियस दे रखा है, कितना होना चाहिए, आर उसका होना चाहिए 7 मीटर। क्लियर, बेस का जो रेडियस है वो 7 मीटर होना चाहिए। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। अब जब वो टेंट बनाना स्टार्ट करती है तो उसमें कुछ क्या होता है कि कुछ जो कैनवास है वो वेस्ट चला जाता है सिलाई करने में, फोल्ड करके सिलाई भी करते हैं और साथ में जो कट पिट करना है उसमें भी। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ कैनवास, वेस्टेज ऑफ कैनवास कितना दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। अब यहाँ पे वॉल्यूम बताना है टेंट का जो बन रहा है इस कैनवास से। ठीक है, दैट मीन्स हमको वॉल्यूम बताना उस टेंट का। ठीक है, अब चलते सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास एरिया इतना है 551 है, उसमें से वेस्टेज हमारा कितना हो जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं 1 मीटर स्क्वायर को हटा देते हैं, है ना। तो कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट कितना हो जाएगा 551 माइनस 1 जो वेस्टेज वाला उसको हम बाहर कर दे रहे हैं यहीं पे। ठीक है, तो बचेगा कितना 550 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना ये क्या है एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया को यूज करके क्या बनाया जा रहा है, टेंट को बनाया जा रहा है। तो जब टेंट बनाया जाएगा इस एरिया को यूज करके, दैट मीन्स कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है, तो उसका जो ये सर्कुलर पार्ट आएगा वो इस टेंट के एरिया के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी बन पाएगा। क्लियर, दैट मीन्स इसके कहने का मतलब कि जो ये आया है एरिया, ये अब क्या हो जाएगा उस टेंट का CSA हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सो दैट CSA ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं ये चीज? भाई जो भी कैनवास यूज कर रहे हैं उसको हम फोल्ड करके बनाएंगे और जितना बनेगा वही इसका क्या हो जाएगा CSA हो जाएगा कॉनिकल टेंट का। ठीक है, अब CSA का फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, CSA इज इक्वल टू पाई आर एल। कोई दिक्कत? अब CSA हमारे पास कितना है 550 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, सॉरी R हमारे पास कितना है 7 है और L हमको यहां से फाइंड करना होगा। ये 7 से 7 हम कट कर लेंगे। ठीक है, 11 से हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, 11 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया है 50। अब 50 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो L इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 25 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट जो यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया 25 मीटर। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं L इज इक्वल टू 25 मीटर, क्योंकि अभी और भी चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, इसके लिए स्पेस कम पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जिसको समझ में ना आया वो नोट भी कर सकता है और ऐसे भी नोट कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये बताओ कि वॉल्यूम हमें फाइंड करना, तो L की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं वॉल्यूम में, तो हम L से सबसे पहले H फाइंड करेंगे। ठीक है, H फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूला उससे हम लोग ये बनाएंगे। अब कहें तो H इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कोई दिक्कत? फाइंड करो यहाँ H इज इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर हमारे पास, दैट मीन्स 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस R हमारे पास 7, उसमें से माइनस करेंगे 40, नहीं सॉरी माइनस करेंगे क्या 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, H इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिलेगा रूट ऑफ
15 में से 9 माइनस होगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 1, 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 5 में से 1 0 माइनस होगा तो 5 ही बचेगा। h इज इक्वल टू आ गया 576, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, और ये हो जाएगा h हमारा 24 मीटर। ठीक है, h हमें मिल गया है, r भी हमारे पास है, अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू फिर से वही 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना 7 है तो 7 इंटू 7 कर लेंगे, और 24 हमारा आ गया h, तो h की जगह यहाँ पे 24 पुट कर लेंगे। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 8 टाइम्स 24 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7 2 14 और 7 2 14 115, क्या लिखते रहे यार, 15 154 इंटू 8 आ गया, आगे मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 8 5 40, 40 में 3 ऐड करेंगे 43, और 8 1 8, 8 5 40 और 3 होगा 43 हो जाएगा, 8 1 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 1232 मीटर क्यूब आ जाएगा उस टेंट का वॉल्यूम। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं पुरानी बुक के हैं। अब एक चीज देखो, नई वाली बुक में जो भी क्वेश्चन ऐड हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या हुए थे इसमें से हटा दिए गए हैं। पुरानी वाली बुक्स में जो क्वेश्चन थे, जैसे जो भी कई बार रिपीट हुए उनको हटा के 2-4 क्वेश्चन नए ऐड किए गए हैं। तो अब लास्ट वीडियो जो आएगा इस चैप्टर को, उसमें हम नई वाली बुक के जो भी क्वेश्चंस है, पहले एक्सरसाइज वाले और सेकंड एक्सरसाइज वाले, दोनों मिला के एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग वो भी जरूर देखना, नए वाली बुक में जो भी क्वेश्चंस नए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज 20.2 था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो नए क्वेश्चन का वीडियो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग हमारे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही आप लोगों को फ्री में पढ़ाते रहें, तो आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल सपोर्ट के मेथड्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग वहां से जाके जितना भी चाहें वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।